योगेश नर्सिंग लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्मेकोलॉजी में प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है म्यूकोलाइटिक्स। डेफिनेशन ऑफ म्यूकोलाइटिक्स: दिस ड्रग्स रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम दैट लीड्स टू इजी एक्सपल्सन ऑफ द स्पूटम। ये जो ड्रग्स है वो स्पूटम की विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है। विस्कोसिटी बोले तो इसकी थिकनेस और हार्डनेस, जिसके कारण स्पूटम को बाहर निकलने में आसानी हो जाती है। उन सबको हम म्यूकोलाइटिक्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूकोलाइटिक्स: 4 टाइप्स ऑफ म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स 4 तरह के हैं, जिसका निमोनिक है कार्बोसिस्टीन, सेकेंड वन इज एम्ब्रोक्सोल, थर्ड वन इज एसिटाइलसिस्टीन, फोर्थ वन इज ब्रोमहेक्सिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ म्यूकोलाइटिक्स: म्यूकोलाइटिक्स अपना एक्शन किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, कैसे ये एक्शन करती है? डिक्रीज म्यूकस विस्कोसिटी बाय ब्रेकिंग और अल्टरिंग म्यूकोप्रोटीन प्रेजेंट इन स्पूटम। स्पूटम के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन का नाम है म्यूकोप्रोटीन। तो म्यूकोलाइटिक्स इस म्यूकोप्रोटीन के ऊपर एक्शन करती है, इसका ब्रेकडाउन करती है, जिसके कारण उस स्पूटम की विस्कोसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ म्यूकोलाइटिक्स। फर्स्ट वन दैट इज ब्रोंकाइटिस। जब हम पेशेंट को म्यूकोलाइटिक्स देते हैं तो ये म्यूकोलाइटिक्स क्या करती है? कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस कर देती है। कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस, और जब कफ रिफ्लेक्स सप्रेस होता है तो म्यूकस या कहे तो सीक्रेशंस रिटेन हो जाते हैं। ओके, अब जब रिटेन हो गए तो वहां पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज ड्राउजीनेस। म्यूकोलाइटिक्स सीएनएस को सप्रेस कर देती है, जिसके कारण एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है सेडेशन या फिर कहे तो स्लीपीनेस। उस पर्सन को आलस्य और नींद आने लग जाती है। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हम म्यूकोलाइटिक्स के साथ क्या दे रहे हैं? उस पर्सन को ओपियोइड्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? म्यूकोलाइटिक्स के साथ ओपियोइड्स दे रहे हैं। अब ये ओपियोइड्स क्या करती है? हिस्टामिन रिलीज करती है, और हिस्टामिन क्या करता है? ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवा देती है। ओके, नेक्स्ट है सीवियर राइनोरिया। अभी जो ओपियोइड्स हम दे रहे हैं म्यूकोलाइटिक्स के साथ, वो क्या कराते हैं? हिस्टामिन रिलीज कराते हैं, और हिस्टामिन क्या करते हैं? नेजल ग्लैंड के सीक्रेशंस को ये बढ़ा देते हैं। नेजल ग्लैंड के सीक्रेशन को ये क्या कर देते हैं? इंक्रीज करा देते हैं, जिसके कारण हमें सीवियर राइनोरिया देखने को मिलता है। और सीवियर राइनोरिया क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हम क्या यूज ले रहे हैं? म्यूकोलाइटिक्स। और म्यूकोलाइटिक्स क्या करती है? म्यूकोप्रोटीन का ब्रेकडाउन करती है। क्या करती है? ब्रेकडाउन। जब ब्रेकडाउन होता है तो जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण राइनोरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स हम किस किस कंडीशंस में यूज लेते हैं? फर्स्ट वन, टू ट्रीट एबनॉर्मल विस्किड और थिक एंड हार्ड म्यूकस। म्यूकस कैसा है? एबनॉर्मल, बहुत ही ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है। और म्यूकस कैसा है? थिक है। और कैसा है? विस्की है, विस्किड है, या फिर कहे तो चिपचिपा है, हार्ड है। ओके, इन सब कंडीशन में हम म्यूकोलाइटिक्स यूज लेते हैं। सेकेंड वन इज एज एन एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल ओवरडोज। तो जो म्यूकोलाइटिक्स है, म्यूकोलाइटिक्स में एक एग्जांपल है एसिटाइल सिस्टीन को हम एंटीडोट के फॉर्म में यूज लेते हैं। किस के लिए यूज लेते हैं? एक पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी या पैरासीटामोल पॉइजनिंग या कहे तो पैरासीटामोल की ओवरडोज में हम एसिटाइल सिस्टीन को एंटीडोट के फॉर्म में यूज लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ म्यूकोलाइटिक्स। किस कंडीशन में हम म्यूकोलाइटिक्स को अवॉइड कराएंगे? फर्स्ट वन इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। म्यूकोलाइटिक्स हो सकता है उस पेशेंट को एक एलर्जी क्रिएट करता हो। अगर उस पर्सन के अंदर एलर्जी होती है या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तो हम क्या करेंगे? अवॉइड कराएंगे, यूज नहीं लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर यूज कॉशियसली इन एल्डरली, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। एल्डरली पर्सन है या प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उनमें हम कॉशियसली यूज लेंगे, या फिर कहे तो हम उनमें यूज ही नहीं लेंगे। अगर यूज ले रहे हैं हम तो क्या होगा? जो बेबी है उसकी ग्रोथ में रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ऑर्गन फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ओके, तो इन सब कंडीशन में हम म्यूकोलाइटिक्स को अवॉइड कराते हैं, यानी कि सावधानी पूर्वक यूज लेते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूकोलाइटिक्स। फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज असेस एयरवे एंड मेंटेन इट। एयरवे को हम असेस करेंगे और एयरवे को हम मेंटेन रखेंगे ताकि रेस्पिरेशन में या ब्रीथिंग में क्या हो, आसानी हो। ओके। नेक्स्ट, प्रोवाइड सक्शन इफ नीडेड। यदि जरूरत पड़ती है या आवश्यकता है तभी हम क्या कराएंगे, सक्शनिंग करवाएंगे। और सक्शनिंग किस कंडीशन में करवाते हैं, जब एयरवे क्या हो, म्यूकस या सिक्रेशंस के कारण ब्लॉक हो। तो एयरवे को क्लीन करने के लिए हम सक्शनिंग करते हैं ताकि रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग आसानी से कर सके। असेस फॉर ब्रीथ साउंड। ब्रीथ साउंड को हम असेस करेंगे, ब्रीथ साउंड नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर एबनॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, सक्शनिंग भी करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम प्रेस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कराएंगे। कफ एंड ब्रोंकियल सिक्रेशंस, इन सबको हम असेस करेंगे। नेक्स्ट है, एडवाइज द पेशेंट टू मेंटेन फ्लूइड इनटेक ऑफ 2 to 3 लीटर पर डे। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप दिन में 2 से 3 लीटर फ्लूइड कंज्यूम करें, जिससे क्या हो सके, आपकी हाइड्रेशन मेंटेन हो सके। ये थे अपने नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूकोलाइटिक्स। तो ये था आज का अपना प्यारा सा सेशन म्यूकोलाइटिक्स के रिगार्डिंग। म्यूकोलाइटिक्स क्या होते हैं और इसके क्या टाइप्स है, किस कंडीशन में हम इनका यूज़ लेते हैं, किस कंडीशन में अवॉइड करते हैं, किस तरह से ये अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या यहाँ पर नर्स के रोल होते हैं, उन सबको हमने यहाँ पर डिटेल में स्टडी किया है। तो आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।